कि दिनेश्वर ओझा जी कभी प्रयास नहीं किए हैं कि परिवार एक हो। दिनेश्वर ओझा जी परिवार को तोड़ने का प्रयास किए हैं इसके पहले। अब आगे क्या करेंगे मैं नहीं जानता है कि परिवार एक हो जाए, बल्कि उन्होंने परिवार तोड़ने का प्रयास किया। और 2020 में जो नंगा नाच हुआ, उसमें दिनेश्वर ओझा की अहम भूमिका थी कि 2015 में मैंने विशेश्वर ओझा का और मेरे जितने भी संगे संबंधी हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, हम लोगों ने मंटू तिवारी को मदद किया, जिसके चलते विशेश्वर ओझा की हार तो हुई। अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं वोट नहीं किया था, मेरे जो दोस्त मित्र हैं वो राहुल तिवारी को वोट किए थे। मैं कहता हूं कि दिनेश्वर ओझा भी वोट किए थे राहुल तिवारी को। अगर वो मंदिर में घुस करके कह दे कि 2015 में अगर विशेश्वर ओझा को वोट दिए हैं तो उनका 2 वंश है, वो खड़ा होकर के कह दे हम वोट नहीं दिए हैं राहुल तिवारी को। मेरे साथ हमने तो प्रयास किया 2020 के चुनाव में, हमने तो जाकर के भाभी को पैर पकड़ा, मैंने तो आशीर्वाद लिया, पार्टी के पदाधिकारी भी वहां उपस्थित किया, पार्टी का निर्देश को मैंने पालन किया। और मेरा नतीजा क्या निकला? उससे परिवार एक हो गया, मेरे ऊपर अपहरण का आरोप लग गया, साथ दिया। आज भी मैं परिवार के साथ ईमानदारी पूर्वक हूं। मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगे, उसके बाद भी मैंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। आज नहीं है, हमारे समय से और मेरे प्रयास से, हमने प्रयास पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे कि मेरा परिवार एक साथ रहे। और मेरे बेटे ने एक कदम आगे बढ़ करके सब कुछ उन्होंने 2020 के चुनाव में मुनि देवी के साथ में विकास ओझा ने पग पग में घुमा है और सारे अपने पिता और अपनी मां के बेइज्जती को अपने आंखों से देखा है। जिसने बेइज्जत किया और बेइज्जत करवाया, उसके बावजूद भी परिवार एक करने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, ये जानते हुए कि मेरा बेटा अगर आगे बढ़ करके एक कदम आगे बढ़ाया और वो मैसेज दिया और दोनों ने हाथ मिलाकर के आगे बढ़ा, तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। विधायक रहते अगर पार्टी ने टिकट मुनि देवी को न देकर के स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी को टिकट दिया, तो मैंने कहां विरोध किया? पार्टी के विरोध में एक शब्द कहीं। 2015 तक मुनि देवी विधायक थी तो मेरे भैया ही सर्वे सर्वा थे। 2005 से 15 तक हम अभिभावक उनको मानते थे, परिवार भी मानता था, पार्टी भी उनको मानती थी और समाज भी उनको मानता था। विधायक मुनि देवी थी, लेकिन बिना उनके पूछे हम लोग कुछ नहीं करते थे। उनके आदेश का पालन 2015 तक और जब तक वो थे तब तक हम लोगों ने किया है, कभी हमने विरोध नहीं किया है। और विरोध दिनेश्वर ओझा जो टीम 2015 में राहुल तिवारी को जीतने में मदद की, वही टीम उस समय परोक्ष रूप से मदद की और 2020 में अपरोक्ष रूप से मदद की, जिस चलते राहुल तिवारी की जीत हुई। सभी लोग जानते थे कि कितना भी दम लगा लें, लेकिन शोभा देवी जीते 40,000। सहानुभूति भी थी, मेरे ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए, उसके बाद भी जीत हासिल नहीं हुई। बहाना था, उधर जिताना था, इसीलिए सारा खेल हो रहा था। दिन भर लोग चूड़ी छाप के प्रचार करते थे और रात में मंटू तिवारी को सारा रिपोर्टिंग लोग करते थे। ये 2020 के चुनाव में जो बहुत सारे आरोप लगे थे, उसमें एक आरोप लगा था कि हमने उनके परिवार के लोग, हमारे परिवार के लोगों ने ही, हम दूसरे को नहीं कहेंगे, मेरे परिवार के लोगों ने, भैया के परिवार या मेरा परिवार एक ही है, उन लोगों ने जो आरोप लगाया कि पापा को हराए हैं, मेरे पास पापा बता के गए हैं। एक आरोप से तो मुक्ति मिल गई, हमारे चाचा दिनेश्वर ओझा जी एक आरोप से तो मुक्ति दिला दिए कि भुवर ओझा 15 में नहीं हराए थे, हम हराए थे, मेरी टीम ने हराया था। तो जो आरोप मेरे ऊपर लगे थे, उस एक आरोप से तो मुक्ति हमारे। शाहपुर विधानसभा में ओझा परिवार को एक करने की बातें होती है। अभी मैं 2 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था दिनेश्वर ओझा से, तो वो बोल रहे थे कि मैं परिवार को एक करूंगा। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, 25 विधानसभा के लिए मैं एक करूंगा और एक होकर के मजबूती से चुनावी मैदान में हम लोग उतरेंगे। उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मुक्तेश्वर ओझा जी हैं उर्फ भुवर ओझा। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 को भी और आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखे होंगे, मैं 2 दिन पहले इंटरव्यू लिया था और ये कहा जाता था पहले, मतलब मैं सुना हूं, देखा तो हूं नहीं, कि दिनेश्वर, विशेश्वर और भुवर एक साथ रहते थे। आज
टूट है और बहुत पहले से ही टूट हो गई है। और वो कह रहे हैं कि मैं एक बार प्रयास कर चुका हूँ, दूसरा बार प्रयास करूंगा और जो प्रयास होगा सफल प्रयास होगा कि हम लोग फिर से एक साथ आएंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी जिसको भी टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा। परिवार को एक करने की बातें हो रही है, क्या परिवार में अभी फूट है? देखिए, जहां तक परिवार एक करने की बात हो रही है, कोई भी अगर इस तरह का पहल करता है तो उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं हमेशा प्रयास किया हूं कि परिवार एक रहे और परिवार एक हैं भी। लेकिन कुछ सत्ता लोलुप लोग हैं जो कि सत्ता के लालच में कई तरह की आवाज उठाते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और दिनेश्वर ओझा जी जो बोले हैं, मैंने सुना है कि मैंने पहले भी प्रयास किया है परिवार को एक करने के लिए और आगे भी करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि दिनेश्वर ओझा जी कभी प्रयास नहीं किए हैं कि परिवार एक हो। दिनेश्वर ओझा जी परिवार को तोड़ने का प्रयास किए हैं इसके पहले। अब आगे क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसके पहले जो उन्होंने प्रयास किया उसमें परिवार को तोड़ने का, परिवार को बर्बाद करने का हमेशा प्रयास किए हैं। इसमें उन्होंने कभी एक बार भी कोई प्रयास नहीं किए हैं। हमसे तो प्रयास नहीं किए हैं और लोगों से प्रयास किए हैं कि नहीं किए मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मुनि देवी, भुवर ओझा और मेरे परिवार से उन्होंने कभी इस तरह का प्रयास नहीं किया है 2020 में या इसके पहले या इसके बाद भी। अभी आज तक उन्होंने कभी इस तरह का प्रयास नहीं किया है कि परिवार एक हो जाए, बल्कि उन्होंने परिवार तोड़ने का प्रयास किया। और 2020 में जो नंगा नाच हुआ उसमें दिनेश्वर ओझा की अहम भूमिका थी। आप कह रहे हैं कि परिवार तोड़ने का प्रयास किया गया, अब परिवार जोड़ने का प्रयास करने की वो बात कह रहे हैं। मगर यहाँ पर ये सवाल उठता है, आप अभी बोले कि परिवार एक है हमारे तरफ से, तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि परिवार में एकता नहीं है, परिवार को हम एक बार फिर से जोड़ेंगे? देखिए वो उनकी सोच है, क्योंकि उनको तोड़ने में मजा आ रहा है। ये दिनेश्वर ओझा को तोड़ने में मजा आ रहा है। आज तक उनको ये सोच नहीं हुआ। 2000 वो स्वयं बोले, आपके चैनल पर मैंने सुना कि 2015 में मैंने विश्वेश्वर ओझा का और मेरे जितने भी संगे संबंधी हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, हम लोगों ने मंटू तिवारी को मदद किया, जिसके चलते विश्वेश्वर ओझा की हार तो हुई। अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं वोट नहीं किया था, मेरे जो दोस्त मित्र हैं वो राहुल तिवारी को वोट किए थे। मैं कहता हूं कि दिनेश्वर ओझा भी वोट किए थे राहुल तिवारी को। अगर वो मंदिर में घुस करके कह दे कि 2015 में अगर विश्वेश्वर ओझा को वोट दिए हैं तो उनका 2 वंश है, वो खड़ा होकर के कह दे हम वोट नहीं दिए हैं राहुल तिवारी को, मेरे साथ में रहने वाले सभी राहुल तिवारी को वोट दिए, हम कह करके सबको वोट दिलवा दिया राहुल तिवारी को और मैं वोट दे दिया विश्वेश्वर ओझा को। ऐसा कहीं होता है क्या? कभी हुआ है? आप बताइए कि भुवर ओझा कहें कि हम भाजपा को वोट दे दिए और सारे हमारे जितने भी समर्थक हैं उसे कह करके आरजेडी को वोट दिलवा दिए। इसका क्या मतलब होता है बताइए? इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने 2015 में साजिशन, और 2015 की बात तो छोड़िए, मैं तो उससे पहले जाता हूं जिसका उन्होंने चर्चा किया। 2009 में भाजपा से विश्वेश्वर ओझा जी एमएलसी के चुनाव लड़े थे। उस समय दिनेश्वर ओझा कहां थे? विश्वेश्वर ओझा के साथ में, भाजपा प्रत्याशी के साथ में थे। कहेंगे मेरे साथ आकर डिबेट करेंगे। 2009 में भी विश्वेश्वर ओझा के साथ में वो नहीं थे। मैं इसका गारंटी के साथ कहता हूं। अब वैसे ही लोग 2020 में जो स्थिति पैदा हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वैसे ही लोगों की हुई, जिसका नतीजा आप आज देख रहे हैं। और कोई कहीं से कह रहा है कि परिवार हम एक करने का पहल कर रहे हैं। अरे परिवार एक करने की पहल आपको क्या करना है भाई? परिवार मेरा है, हम पहल करेंगे, हम परिवार को एक करेंगे। जरूरत होगा तो आपके प्रयास से होगा, किसी के प्रयास करने से परिवार एक होगा। जब तक हम दोनों परिवार एक साथ नहीं होंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। हमने तो प्रयास किया 2020 के चुनाव में, हमने तो जाकर के भाभी को पैर पकड़ा, मैंने तो आशीर्वाद लिया, पार्टी के पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे। हमने तो कभी पार्टी और परिवार का कभी विरोध नहीं किया, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो। मैंने तो कभी पार्टी और परिवार का विरोध नहीं किया, आज तक मैंने नहीं किया।
मैंने तो भाभी के जाकर के पैर पकड़ा, मैंने आशीर्वाद लिया, पार्टी का निर्देश को मैंने पालन किया, और मेरा नतीजा क्या निकला? उससे परिवार एक हो गया, मेरे ऊपर अपहरण का आरोप लग गया। तो परिवार के कोई दूसरे के प्रयास करने से परिवार एक नहीं होगा। जब तक हम दोनों नहीं चाहेंगे एक होना, तब तक परिवार किसी के प्रयास करने से नहीं होगा। कैसे एक होगा? क्योंकि देखिए आप समाज में जाइएगा, ये लोग कहते हैं कि राजनीति की वजह से परिवार एक नहीं है, और जो भी है राजनीति की वजह से है। तो ये परिवार एक होगा कैसे? कैसे लोगों के मुंह मुंह पर ताले लगें कि नहीं ये परिवार एक है? जो लोग कहते हैं कि परिवार एक नहीं है, आप भी देखते हैं, अभी एक मैं तस्वीर दिखाया भी था, कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग भी किया हूँ, कि जैसे ही आप वहां पहुंचते वो वहां से हट जाते हैं और कहते हैं कि ये थोड़ी जो है कि यहीं पर अगर आप वहां पर आए वहीं पर रह करके उनको सम्मानित करते हैं, उनका स्वागत करते, तो क्या कोई रोक देता? देखिए, ये बात तो उससे पूछना है ना, जो मुझे देख करके भाग रहा है। मैंने तो कभी उसको देख के भागा नहीं। कभी भी मैं परिवार के किसी सदस्य से कभी भागा नहीं। मैंने परिवार के साथ में रहा, परिवार को साथ दिया। आज भी मैं परिवार के साथ ईमानदारी पूर्वक हूँ। मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगे, उसके बाद भी मैंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। और ठीक कह रहे हैं कि जब हम आए और पहले से हैं और हमारे पार्टी के नेता हैं, आप कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोई अगर हमारे वरीय नेता आते हैं, तो हम दोनों आदमी साथ में मिलकर स्वागत करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे और मुनि देवी से अगर किसी को दिक्कत है, तो इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। हमको परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे और मुनि देवी से अगर किसी को दिक्कत है, तो इसका जवाब तो ही दे सकते हैं। उसके पहले भी आर.के. सिंह जी का प्रोग्राम हुआ था, हमने तो कहीं दिक्कत नहीं अपने से महसूस नहीं किया, कहीं नहीं हमने नाराजगी जताई कि कौन कहाँ स्वागत कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। तो हमने इस तरह का कोई हमको ऐतराज नहीं है। हमारे समय से और मेरे प्रयास से हमने प्रयास पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे कि मेरा परिवार एक साथ रहे। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, इससे तो बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि जब 2 धड़ों में बीजेपी के कार्यकर्ता बँट गए हैं, कुछ लोग वहां पर सम्मानित कर रहे हैं या कुछ लोग वहां पर कर रहे हैं, कोई एक साथ खड़ा होकर के नहीं आ रहा है, इससे तो आरजेडी को यहाँ पर फायदा होगा। देखिए, बीजेपी कभी 2 धड़ा में नहीं बटी है, बीजेपी सिर्फ 2020 में बटी थी। लेकिन सभी बीजेपी के कार्यकर्ता अब सजग हैं, अब बीजेपी बंटने वाली नहीं है और किसी के झांसे में बीजेपी आने वाली नहीं है। एक बात समझ लीजिए, आप देखे होंगे बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला के पदाधिकारी हो, सब एक साथ एकमुश्त होकर के स्वागत कर रहे थे। लेकिन जो विपरीत धुरी कहते हैं कि बीजेपी 2 धुरी में बैठे हुए थे, मैंने देखा, मेरे नजरों के सामने वैसे लोग दिखाई दिए जो कट्टर आरजेडी के लोग हैं, उसमें जिंदाबाद कर रहे हैं, और आरजेडी के लोग जिंदाबाद भाजपा के कर रहे हैं। इसे आप समझ सकते हैं। अच्छी बात है ना कि बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं कि उस पार्टी में रहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। वैसे नहीं है, जिस पर लेबल लगा हुआ है कि भुवर ओझा का आदमी है, तो दूसरे का जिंदाबाद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें साजिश है, कहीं ना कहीं साजिश। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे बीजेपी में शामिल हो गए? बीजेपी में शामिल हो गए, अभी तरह कार्यकर्ता आप लोगों की पार्टी में शामिल हो गए हैं। शामिल हो करके अगर स्वागत करे तो अच्छी बात है, लेकिन आरजेडी के मीटिंग में जाकर के भी जिंदाबाद करते हैं और भाजपा के मीटिंग में भी आकर के जिंदाबाद करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अगर बीजेपी में कोई ज्वाइन करे तो अच्छी बात है। सारे आरजेडी के लोग आकर के हमारे बीजेपी में ज्वाइन कर ले तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन कल के डेट में आरजेडी के मीटिंग में भी जाकर के अगर आरजेडी विधायक का जिंदाबाद करेंगे और आकर के इधर में मेरी भी जिंदाबाद करेंगे, तो इसमें तो कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि बीजेपी में टूट नहीं है और बीजेपी यहाँ पर एक है, क्योंकि आप देखे होंगे किस तरह से शाहपुर विधानसभा के जितने भी, चाहे वो नगर अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो, सब एक साथ मौजूद थे और यहाँ पर परिवार एक करने की बात की जा रही है कि परिवार एक हो। ये कह रहे हैं कि परिवार एक है। मैं पहले भी प्रयास किया हूं कि परिवार हमारा एक है और एक रहेगा, मगर यहाँ पर जो समाज में जो बातें होती है, जो कहीं भी कोई भी कह देता है कि परिवार एक नहीं है, हम परिवार एक करने का प्रयास करेंगे, उनको जवाब दे रहे हैं कि जब तक हम लोग एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक परिवार एक होगा नहीं। जब तक हम नहीं चाहेंगे, अगर हम दोनों एक साथ बैठ जाएंगे उसी दिन परिवार एक हो जाएगा। एक तस्वीर रामनवमी की आई थी, आप भी देखे होंगे, आप ही के बेटे और राकेश ओझा
दोनों लोग एक साथ गले मिलते हैं, उस समय वो खुद मेरे ही चैनल पर लोग बोले थे कि हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। उसके बाद से तस्वीरें कुछ अलग अलग आने लगती है, तो वो क्या था और ये क्या है? देखिए, रामनवमी के दिन में जो तस्वीर आपने दिखाया और मेरे बेटे ने एक कदम आगे बढ़ कर के सब कुछ उन्होंने 2020 के चुनाव में मुनि देवी के साथ में विकास ओझा ने पग-पग में घूमा है और सारे अपने पिता और अपनी माँ के बेइज्जती को अपने आँखों से देखा है, जिसने बेइज्जत किया और बेइज्जत करवाया। उसके बावजूद भी परिवार एक करने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये जानते हुए कि मेरे पिता को कौन गाली दिया, मेरे पिता को कौन बदनाम झूठा आरोप लगाया, मेरी माँ को कौन झूठा आरोप लगाया, उसके बावजूद भी अगर एक कदम आगे बढ़ कर के परिवार एक करने के लिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और उस समय से लगातार कई तरह की चर्चाएँ हुई, सभी लोग, कुछ लोग को अच्छा लगा, कुछ लोग को बुरा लगा। जो चमचा लोग हैं उन लोगों को बुरा लगा, जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को अच्छा लगा। कई तरह की चर्चाएँ हुई, तो मेरे तरफ से उसके बाद भी कोई किसी तरह का परिवार में विभेद का हमने तो कहीं चर्चा नहीं किया। किसी तरह की मेरे तरफ से तो नाराज़गी व्यक्त नहीं की गई। मेरा बेटा अगर आगे बढ़ कर के एक कदम आगे बढ़ाया और वो मैसेज दिया और दोनों ने हाथ मिला कर के आगे बढ़ा, तो बहुत अच्छा लगा। सब लोगों को अच्छा लगा, जो भी हमारे परिवार का शुभचिंतक है उसको अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग दिखावे के लिए परिवार एक करने की बात करते हैं, अंदर ही अंदर परिवार तोड़ने की बात करते हैं। तो कैसे एक होगा ये तो बता दीजिए? अब समय आएगा, समय बताएगा कि कैसे एक होगा। 25 से पहले हो जाइएगा लोग ना, जो कि समाज भी कहे कि हाँ ये एक है, जो समाज कह रहा है, आप कह रहे हैं कि हम एक हैं, मगर समाज जो कह रहा है उसके मुंह पे ताले कैसे लगाएंगे आप लोग, ये तो बताइए। देखिए, इसका जवाब मेरे तरफ से मैं एक बात कहा आपको कि मैंने हमेशा, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2009 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, मैंने कभी पार्टी और परिवार का विरोध नहीं किया। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, इसका एक भी प्रमाण अगर कोई दे देगा कि मैंने पार्टी प्रत्याशी का विरोध किया, मैंने परिवार का विरोध किया, मुनि देवी ने पार्टी का विरोध किया, पार्टी प्रत्याशी का विरोध कर दिया, तो जनता जो कहेगी आज भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने तो हमेशा परिवार का आदर किया, परिवार का तो मैंने कभी विरोध नहीं किया। हमने अपने बड़ों को संस्कार, हमारे अंदर संस्कार हैं, जो भी हमारे परिवार के बड़े थे उसका मैंने अपने आदर किया, सत्कार किया, चाहे हमारे बड़े भाई हों, चाहे जो भी परिवार के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने हमेशा उनका आदर किया, मैंने सम्मान किया। 2015 में अगर पार्टी ने तय किया कि मुनि देवी विधायक हैं, उनका वर्तमान विधायक थी, विधायक रहते अगर पार्टी ने टिकट मुनि देवी को न देकर के स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी को टिकट दिया, तो मैंने कहाँ विरोध किया? पार्टी के विरोध में एक शब्द कहीं मैंने बोला? मुनि देवी ने कहीं बोली? कहीं हमने चुनाव प्रचार किया? किसी को विरोध में बोले? चुनाव प्रचार किसके सपोर्ट में उस समय किए थे? हमने तो स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के सपोर्ट में प्रचार किए थे। हमने तो उनके नॉमिनेशन में गए थे, हम तो पहरपुर में हमने उनके प्रचार में गए थे, कार्यक्रम में। हम दशहरा के दिन बिहियां में, जमुआ में, अमराई नवादा में हम तो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी कुछ लोग थे, जैसा कि लोगों ने कहा कि 2015 में हमने, हमारा जीवन बचपन काल से लेकर अंतिम तक उनका हम पुख्ता दोस्त हैं, हम जितना जानते हैं उनके परिवार के लोग भी उनको नहीं जानते और मानते थे। और उन लोगों ने 2015 में जो काम किया, विश्वासघात किया, जिसका नतीजा हुआ कि विश्वेश्वर ओझा की हार हुई। मैंने तो विरोध नहीं किया, उन लोगों ने कान भर के उनको सिखाया। मैं तो बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बताता हूं जो मेरे ऊपर आरोप लगे। कई तरह के आरोप 2020 में सुनने को मिले कि हमने हरवा दिया, उन्होंने हरवा दिया, उन्होंने मरवा दिया, उन्होंने ये कर दिया। ये मरवाने की जो बात आप कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है। अभी मैं शिवाजीत मिश्रा का इंटरव्यू किया हूं, उनके बेटे का इंटरव्यू किया हूं, वो खुद बोल रहे हैं कि आप देखिए ना कि राकेश ओझा क्या बोले हैं, स्कूल का वीडियो बोल रहे हैं वो लोग कि हम लोग रखे हुए हैं। जब भी होगा कि दिखाएंगे कि किस पे हमारे फैमिली पे जो आरोप आप लोग लगाते हैं, केस जो किए हैं, जो सारा कुछ मामला कोर्ट में है, चल रहा है, उसको लेकर कहते हैं कि देख लीजिए वो किसको बोले हैं, स्कूल से बोले हैं, जबकि ये हमारे पिता। देखिए,
इसका जवाब तो वही देगा जो बयान जो दिया है, चाहे जिसका वीडियो जिसके पास में है। लेकिन मेरी जानकारी में स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की हत्या के नामजद अभियुक्त वो लोग हैं और उन लोग चार्जशीटेड पुलिस के हैं और ट्रायल भी वो लोग फेस कर रहे हैं। तो मेरे नज़र में वो लोग हत्या किए हैं, वो सीधे सीधे जो पुलिस की फाइल में है और जिस पर नामजद एफआईआर भी है, जो पुलिस के चार्जशीटेड भी हैं। और जो लोग कहते हैं कि किसने किया, कौन किया, किसके पास क्या वीडियो है, तो वीडियो जारी करें, या जो लोग कहें कि हम अगर कौन किया है और कौन करवाया है उसका सफाई तो वही ना दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते हैं। मेरे नज़र में तो स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की हत्या नामजद अभियुक्तों ने किया है। अगर किसी के नज़र में अगर है कि कोई दूसरा किया है तो उसका वो प्रमाण पेश करे, जनता के सामने पेश करें, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, बता रहे हैं कि इन पे 2020 में क्या-क्या हुआ हर कोई जानता है और कैसे क्या हुआ उसी समय परिवार में टूट हुई। जैसे थे पूर्व विधायिका मुन्नी देवी को बीजेपी द्वारा टिकट दिया गया, उनके विरोध में निर्दलीय उम्मीदवार शोभा देवी खड़ा हो गई और उसके बाद वहीं से ये खबरें सामने आ गई कि परिवार एक नहीं है, परिवार में टूट है। मगर यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवार में एक करने का प्रयास करूंगा, एक बार कर चुका हूं, दूसरा बार करूंगा। मगर इस बार जो करूंगा, दिनेश्वर ओझा मेरे से ही बोले थे कि 2015 में जो हमारे साथी सहयोगी हैं, मित्र हैं, वो राहुल तिवारी को इसलिए सपोर्ट किए, इसलिए वोट किए क्योंकि उसी समय परिवार में फूट था। देखिए, ये उनका कहना एकदम बिल्कुल गलत है। परिवार में कभी फूट नहीं था। हम पहले भी कहे, अभी भी कह रहे हैं कि 2015 तक मुन्नी देवी विधायक थी तो मेरे भैया ही सर्वे सर्वा थे। 2005 से 15 तक हम अभिभावक उनको मानते थे, परिवार भी मानता था, पार्टी भी उनको मानती थी और समाज भी उनको मानता था। विधायक मुन्नी देवी थी, लेकिन बिना उनके पूछे हम लोग कुछ नहीं करते थे। उनके आदेश का पालन 2015 तक और जब तक वो थे तब तक हम लोगों ने किया है, कभी हमने विरोध नहीं किया है। और विरोध दिनेश्वर ओझा और उनके समर्थकों ने किया है। अब इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति विशेश्वर ओझा को हराए और वही व्यक्ति के मार्केट में शोभा देवी का कार्यालय खुला, वो व्यक्ति कह रहा है और उसके समर्थक कह रहे हैं कि ये संत दिनेश्वर का बेटा है। कई तरह की बात सुनने में आई, अजीब गजीब के वीडियो और ऑडियो सुनने के 2020 के चुनाव में। बहुत दिनों से हम लोगों ने चुनाव राजनीति कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ऐसी बात सुनने को नहीं मिली थी। और वो व्यक्ति, कुछ दिन पहले मैंने सुना आप ही के चैनल पर कि संत मिश्रा जी कह रहे हैं कि राहुल तिवारी को पुनः हम लोग जिताएंगे। 2020 में वीडियो जारी कर रहे हैं कि संत दिनेश्वर का बेटा है राकेश, पुनः जिताएंगे। इसका मतलब कि पीछे भी जिताए हैं और पुनः जिताएंगे, माने 2020 में भी हम ही लोग जिताए हैं। और ये सही बात है कि जो टीम 2015 में राहुल तिवारी को जीतने में मदद की, वही टीम उस समय परोक्ष रूप से मदद की और 2020 में अपरोक्ष रूप से मदद की, जिस चलते राहुल तिवारी की जीत हुई। सभी लोग जानते थे कि कितना भी दम लगा लें, लेकिन शोभा देवी जीतेंगी नहीं। कोई हस्ती बाकी नहीं था, चाहे शाहपुर हो, चाहे शाहाबाद हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। जो अपने के लोग थे, एक से एक लोग तन मन धन से आकर के शाहपुर में कैंप किए हुए थे। मेरा परिवार के लोगों ने विरोध किया, पार्टी के लोगों ने विरोध किया, समाज के लोगों ने विरोध किया, तन मन धन से विरोध किया सब लोगों ने। और उसके बावजूद भी शोभा देवी के लिए जी जान लोग लगा दिए। लेकिन उसके बाद भी वोट कितना आया? 40,000। सहानुभूति भी थी, मेरे ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए, उसके बाद भी जीत हासिल नहीं हुई। तो मंशा जिताने की नहीं थी, मंशा उनकी थी कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाने। शोभा देवी एक बहाना थी और मंटू तिवारी को उन लोगों को जिताना था। इधर बहाना था, उधर जिताना था, इसीलिए सारा खेल हो रहा था। दिन भर लोग चूड़ी छाप के प्रचार करते थे और रात में मंटू तिवारी को सारा रिपोर्टिंग ये लोग करते थे। ये तो आपके सामने साबित हो गया ना। खुद दिनेश्वर ओझा जी कहते हैं कि हमारे सारे लोगों ने 15 में उनको जिताए और आज भी उनके साथ रहने वाले कहते हैं कि पुनः हम लोग मंटू तिवारी को जिताएंगे। तो 2020 में वो अलग हो गए थे,
वो मंटू तिवारी के लिए काम कर रहे थे। जो लोग थे मंटू तिवारी के लिए काम कर रहे थे। और कभी मैंने अपने भाई का विरोध नहीं किया है, चाहे 2015 हो, चाहे 2009 हो, और चाहे उसके पहले भी एमएलसी का चुनाव हुआ हो, चाहे 2005 के फरवरी में शोभा देवी जी जदयू से चुनाव लड़ी थी, उस समय भी हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक पूरा परिवार एक साथ रहा। कभी परिवार में 2015 तक कभी फूट नहीं था। चुनाव एक साथ हम लोग लड़े हैं, हमने कभी विरोध नहीं किया। इस तरह की बात जो कह रहे हैं, अच्छा, सबसे बड़ी बात दिनेश्वर ओझा जी के इंटरव्यू से एक बात हमको समझ में आई। एक चीज जो हमारे ऊपर 2020 के चुनाव में जो बहुत सारे आरोप लगे थे, उसमें एक आरोप लगा था कि हमने, उनके परिवार के लोग, हमारे परिवार के लोगों ने ही, हम दूसरे को नहीं कहेंगे, मेरे परिवार के लोगों ने, भैया के परिवार या मेरा परिवार एक ही है, उन लोगों ने जो आरोप लगाया कि पापा को हराए हैं, मेरे पास पापा बता के गए हैं। एक आरोप से तो मुक्ति मिल गई। हमारे चाचा दिनेश्वर ओझा जी एक आरोप से तो मुक्ति दिला दिए कि भुवर ओझा 15 में नहीं हराए थे, हम हराए थे, मेरी टीम ने हराया था। तो जो आरोप मेरे ऊपर लगे थे, उस एक आरोप से तो मुक्ति हमारे चाचा जी ने दिलवा दिया। और एक और आरोप लगा था मेरे ऊपर कि हमने मंटू तिवारी से 2015 के चुनाव में बात किया है, उसका पुख्ता प्रमाण है, सीडीआर है। लेकिन मैंने चैनल के माध्यम से, आपके और कई चैनल के माध्यम से मैंने तो चैलेंज किया था कि अगर सीडीआर है तो प्रस्तुत करें। आज तक 2020 के चुनाव और 2015 के चुनाव की बात छोड़ दीजिए, आप इंटरव्यू उधर भी करते होंगे विधायक जी से भी, आज तक मंटू तिवारी से भुवर ओझा की कभी या न सामने से बात हुई है, न कभी टेलीफोन से बात हुई है। आज से और इसके 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो आज तक हम लोगों को कभी बात ही नहीं हुई है, किसी संदर्भ में नहीं। हाँ, जरूर इसके पहले शिवानंद तिवारी जी हम लोग के सामने पढ़ते थे तो हम लोग पैर छू के प्रणाम करते थे, चाहे भैया भी हो, हम भी हो। लेकिन इसमें ये भी शिष्टाचार नहीं है, ये भी शिष्टाचार नहीं है राहुल तिवारी में। हाँ, इसलिए नहीं हम लोग बात करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र अलग है, लेकिन संस्कारिक बात अलग है। अगर कोई उम्र में अगर बड़ा है तो हम लोग सनातन संस्कृति है कि हम प्रणाम करते हैं। लेकिन ये कटसी नहीं है, तो कभी बात होने की तो बात ही नहीं है कि हमने बात किया है। तो एक आरोप से मुक्ति मिली। हम दिनेश्वर चाचा जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने ऊपर ले लिया और सच्चाई को उजागर किया कि 2015 में जो विश्वेश्वर ओझा की हार हुई थी, उसका कारण दिनेश्वर ओझा एंड कंपनी थी, न कि कोई दूसरा। आप अभी परिवार एक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मगर यहाँ ये देखा जाता है कि शाहपुर विधानसभा में कहीं भी जब राकेश ओझा पोस्टर लगाते हैं तो उनपे पूर्व विधायक मुनि देवी की तस्वीर नहीं दिखती है। तो कैसे माना जाए कि आप लोग एक हैं? देखिए, मुनि देवी की तस्वीर अगर कोई नहीं लगाता है तो मुनि देवी की अहमियत उससे कम नहीं होगी। मुनि देवी को शाहपुर की जनता ने 2-2 बार विधायक बनाया है और एक बार जिला परिषद सदस्य भी बनी। और उस समय जिला परिषद सदस्य बनी जिस समय भोजपुर जिला में 31 जिला परिषद सदस्य थे, उसमें एकमात्र पूरे जिला में एकमात्र और ब्राह्मण और भूनिहार से एकमात्र अगर विजयी कोई अगर जिला परिषद सदस्य था तो श्रीमती मुनि देवी जी थी। तो ये गौरव प्राप्त मुनि देवी जी को हैं। पहली बार वहां से महिला जिला परिषद सदस्य बनने का सम्मान मुनि देवी को शाहपुर की जनता ने दिया है। भाजपा को पहली बार कमल खिलाने का सम्मान भी शाहपुर की जनता ने मुनि देवी को दिया है। लगातार 2-2 बार शाहपुर से प्रतिनिधित्व करने का सम्मान भी शाहपुर की जनता ने मुनि देवी को दिया है। तो पोस्टर में अगर कोई फोटो लगाए या नहीं लगाए, इससे मुनि देवी का सम्मान कम होने वाला नहीं है। पोस्टर में फोटो लगाने में अगर कोई को दिक्कत है, अगर पोस्टर में फोटो नहीं लगाएं, लेकिन मंच पर मुनि देवी के साथ बैठ करके फोटो खिंचाने में लोगों को बहुत आनंद आता है। फोटो बैनर में मुनि देवी का फोटो पूरे जिला में लगता है, चाहे संदेश हो, सहार हो, बढ़ारा हो, आरा हो, कोई भी कार्यक्रम होता है, सभी पूर्व विधायक का फोटो लगता है जिसमें मुनि देवी जी का फोटो लगता है। अगर यहाँ कोई अहंकारी व्यक्ति अगर मुनि देवी का फोटो नहीं लगाता है तो उससे मुनि देवी का स्वाभिमान में कहीं ठेस नहीं पहुंचेगा और जो भी उनका सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं होगा। लेकिन वही व्यक्ति जाकर के मुनि देवी के मंच पर, मुनि देवी के कार्यक्रम में
और मुनि देवी के कुर्सी पर बैठ करके फोटो खिंचाने में उनको बहुत आनंद आता है। इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। मुनि देवी को जो शाहपुर की जनता ने सम्मान दिया है, वो सम्मान पोस्टर में फोटो लगाने और नहीं लगाने से और उनका एक कम बात ये होने बोले वाला कि नहीं। मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा था कि 2015 में भाई को हराने में इनकी अहम भूमिका रही है, उस आरोप से ये मुक्त हो गए हैं। मुक्त इसलिए हो गए हैं कि मैं 2 दिन पहले दिनेश्वर ओझा का इंटरव्यू किया था, तो खुद जो भी मेरे साथी सहयोगी थे 2015 में राहुल तिवारी को वोट किए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो कहते हैं कि मैं परिवार को एक करूंगा, तो कैसे परिवार को एक करेंगे, और इंतजार करते हैं। वो एक टाइम बताए हैं कि 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद मैं बैठक करूंगा, मैं जाऊंगा, दरवाजे पर जाऊंगा, घर पे जाकर के बात करने का प्रयास करूंगा और एक करूंगा, एक करके 2025 विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव हम लड़ेंगे और शाहपुर विधानसभा में बीजेपी को जीत दिलाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।